हेलो बच्चों, कैसे हो। उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हो रही होगी। तो आज यहाँ पर हम कक्षा तीसरी की अंकुर अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत विषय पर्यावरण का सप्ताह 21 पाठ 17 चिट्ठी आई है के प्रश्नों को हल करने वाले हैं बच्चों। तो क्या आप लोग तैयार हो? चलो करते हैं हम प्रश्नों को हल। सप्ताह 21 है बच्चों, दिवस 1 है और वर्कशीट नंबर 109 है। पाठ वही रहेगा 1 से 6 दिवस के अंतर्गत कौन सा 17 चिट्ठी आई है। चिट्ठी का नाम आपने सुना है बच्चों, जब मोबाइल नहीं था और तो उस समय चिट्ठियों से काम किया करते थे। जब भी खबर देना होता था तो चिट्ठी के द्वारा खबर जाया करती थी। सीखने के बिंदु है प्रेषक के प्राप्तकर्ता तक पत्र की यात्रा में शामिल विभिन्न चरणों को सूचीबद्ध करना। सीखने के बिंदु है प्रेषक के प्राप्तकर्ता तक पत्र की यात्रा में शामिल विभिन्न चरणों को सूचीबद्ध करना। बताओ के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 1 ये जो चित्र दिया है बच्चों, ये किस चीज का है? क्या आपने इसे देखा है कभी? इसे कहते हैं चिट्ठी, पोस्ट कार्ड। इस पे लिखकर पहले हम अपने रिश्तेदारों को चिट्ठी खबरें लिखा करते थे। इसे ध्यान से देखिए बच्चों, क्योंकि इसके अनुसार प्रश्न के उत्तर देना है। पहला प्रश्न है दिया गया चित्र किसका है? तो ये चित्र किसका है बच्चों? तो हमने लिख दिया चिट्ठी भी बोलते हैं इसे, और इसे कहते हैं पोस्ट कार्ड। दूसरा है चिट्ठी किसके लिए लिखी गई है? तो ये देखो नाम लिखा है यहाँ पलक सिंह, तो हमने लिख दिया पलक सिंह। चिट्ठी पलक सिंह के लिए लिखी गई है। तीसरा है चिट्ठी में मकान नंबर क्या लिखा है? तो यहाँ पर मकान नंबर ये लिखा है बच्चों 45, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 45। इसके बाद चौथा प्रश्न है चिट्ठी किस शहर में पहुंचेगी? तो ये देखिए बच्चों लिखा है मालवीय नगर भोपाल, तो हमने यहाँ पर लिख दिया भोपाल। पूरा भी लिख सकते हैं मालवीय नगर। पांचवा है इस शहर का पिन कोड क्या है? तो ये जो लिखा रहता है बच्चों नंबर, ये होता है पिन कोड। ये हर शहर का एक पिन कोड होता है। तो यहाँ पर इस शहर का पिन कोड ये दिया, तो हमने यहाँ पर ये लिख दिया 462001। ये पिन कोड हो गया कहाँ का? मालवीय नगर भोपाल का। लिखो के अंतर्गत प्रश्न क्रमांक 2 है बच्चों, दिए गए चिट्ठी के सफर के विभिन्न चरणों को क्रमबद्ध करके लिखिए। मतलब कि जो चिट्ठी लिखते हैं तो पहले क्या लिखते हैं, बाद में क्या लिखते हैं, बीच में क्या लिखते हैं, इनका यहाँ पर जो लिखा है वो उलट पुलट कर दिया है। तो इनको अपने को लाइन से लिखना है कि पहले क्या करते हैं फिर क्या करते हैं। चिट्ठी को पत्र में पेटी में डाला, अन्नू ने चिट्ठी लिखी। सब अलग अलग है ये वाक्य। चिट्ठी पर ठप्पा लगा, मनु तक चिट्ठी पहुंची। और एक दिया है चिट्ठी में की छटाई हुई। तो यहाँ पर कौन सा पहले आएगा? तो सबसे पहले आएगा अनु ने चिट्ठी लिखी। सबसे पहले तो चिट्ठी लिखेंगे। फिर क्या होता है, चिट्ठी को पत्र पेटी में डाला, पत्र पेटी में डाल देंगे लिखी हुई चिट्ठी। तीसरे नंबर पे चिट्ठी पर ठप्पा लगा। जब ये पोस्ट ऑफिस जाती है तो वहां पर इस पे ठप्पा लगता है। चौथा है चिट्ठी की छटाई हुई, और जब ये पहुंच जाती है तो इसकी छटाई होती है कि कौन सी चिट्ठी किस शहर पहुंचाना है। अलग अलग बंडल बन जाते हैं। इसके पांचवें में लिखा है अनु तक चिट्ठी पहुंची। फिर इस तरह जब चिट्ठी की छटाई हो जाती है तो अलग अलग साधनों से अलग अलग शहर तक चिट्ठी पहुंचा दी जाती है और वहां पर घर तक चिट्ठी पहुंचा दी जाती है बच्चों। तो इस तरह क्रमबद्ध हम लोग लिख लेंगे। तो ये समझ में आया बच्चों? सबसे पहले लिखेंगे, फिर पेटी में डालेंगे, फिर उस पर ठप्पा लगेगा, फिर उसकी छटाई होगी कहाँ जाना है और फिर वो पहुंच जाएगी। बताओ के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 3 है बच्चों, आप किसी को पत्र लिख रहे हैं तो दी गई जानकारी किस क्रम में लिखेंगे? घर का नंबर, राज्य का नंबर, गांव का नंबर, व्यक्ति का नंबर और मोहल्ले का नंबर। इसको सबसे पहले क्या लिखेंगे फिर क्या लिखेंगे ये हमें लाइन से बताना है बच्चों। ठीक है, तो हम बता देते हैं। तो यहाँ क्रम वाइज देख लेते हैं बच्चों। सबसे पहले हम लिखेंगे व्यक्ति का नाम, दूसरे नंबर पे लिख देंगे घर का नंबर, तीसरे नंबर पे लिखेंगे गली या मोहल्ले का नाम, चौथे नंबर पे गांव का नाम लिखेंगे या शहर आप जहां भी रहते हैं उसका नाम, और पांचवें नंबर पे यहाँ राज्य का नाम लिख देंगे बच्चों, और उसके बाद पिन कोड लिखेंगे। तो इस तरह हम कार्ड के ऊपर, चिट्ठी के ऊपर लिख देंगे। अब सप्ताह 21 का दिवस 2 है बच्चों, वर्कशीट नंबर 110 है। सीखने के बिंदु है पत्र पेटी एवं डाकघर के महत्व को समझना। आखिर इसका महत्व क्या है? चर्चा करो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक पहला, शिक्षक निम्नलिखित कविता मतलब गीत को कक्षा में विद्यार्थियों के साथ साथ गाएंगे। तो हम देख लेते हैं बच्चों कविता क्या दी है।
चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है। आप भी बोलिए बच्चों मेरे साथ में, ठीक है। बहुत दिनों के बाद मामा की चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है। बहुत दिनों के बाद गुड़िया की चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है। तो इस तरह कविता हम पढ़ लेंगे बच्चों। लिखो के अंतर्गत प्रश्न पहला, किसकी चिट्ठी आई है? तो मामा की चिट्ठी आई है। दूसरा प्रश्न है चिट्ठी किसके नाम आई है? तो चिट्ठी मेरे नाम आई है। प्रश्न तीसरा, आपके घर के पास कौन सा डाकघर है? नाम लिखिए। तो पोस्ट ऑफिस मतलब डाकघर बैतूल, ठीक है, तो लिख लीजिएगा। सोचो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 2 प्रश्न पहला, यदि डाकघर नहीं होते तो क्या होता? उत्तर में लिखेंगे यदि डाकघर नहीं होते तो हम चिट्ठी नहीं पहुंचा पाते। प्रश्न दूसरा, डाकघर में क्या क्या होता है? अपने साथी से चर्चा कर लिखिए। तो डाकघर में चिट्ठी का आदान प्रदान होता है, ठप्पा लगता है, छटाई होती है चिट्ठियों की और पैसे भी जमा होते हैं। तीसरा प्रश्न है, क्या हम डाकघर में पैसा जमा कर सकते हैं? लिखिए। तो हाँ, हम डाकघर में पैसा जमा कर सकते हैं। चौथा प्रश्न है, आपने डाकघर का पिन कोड शिक्षक की मदद से लिखिए। तो ये पिन कोड आप जिस गांव शहर में रहते हैं बच्चों, वहां का आप अपने शिक्षक की मदद से लिख लीजिएगा। करो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 3 है। प्रश्न पहला है, पत्र पेटी मुख्य रूप से किस रंग की होती है? तो यहाँ पर लिख ली, पत्र पेटी किस रंग की होती है? लाल रंग की। प्रश्न दूसरा है, पत्र लिखकर उसे कहाँ डाला जाता है? तो पत्र पेटी में डाला जाता है। तीसरा, पत्र पेटी से पत्रों को कौन निकालता है? तो पोस्टमैन मतलब डाकिया निकालता है। डाकिया को पोस्टमैन भी कहते हैं बच्चों। बनाव के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 4, बिंदुओं को मिलाकर चित्र बनाइए एवं उसका नाम लिखिए। तो बच्चों, हमारा पढ़ाना और समझाना कैसा लगता है? यदि अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चों, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा पढ़ाना और लिखवाना कैसा लगता है। ओके बच्चों। और हम बताना चाहेंगे कि सब्सक्राइब केवल एक ही बार किया जाता है बच्चों। जो ऐसा बना होता है ना जिसपे सब्सक्राइब लिखा रहता है, उसे टच कर दो तो घंटी बन जाती है। बस एक बार कर दो तो आपको हमारा चैनल आराम से जल्दी से मिल जाया करेंगे हमारे वीडियो, ठीक है। और लाइक हर वीडियो पे कर सकते हो, मैसेज भी हर वीडियो पे कर सकते हो। तो ये बिंदु बिंदु दिए है बच्चों, इनको मिला के चित्र बनाए हमने, इसे कहते हैं पत्र पेटी। चर्चा करो लिखो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 5, आपने पत्र पेटी कहाँ कहाँ देखी है? तो उत्तर चौक में, पोस्ट ऑफिस में मतलब डाकघर में, गांव में और शहर में हमने पत्र पेटी देखी है। सप्ताह 21 का दिवस 3 है बच्चों। वर्कशीट नंबर 111 है। सीखने के बिंदु है डाकघर और उसके कामकाज का वर्णन। करो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक पहला, नीचे विभिन्न प्रकार के चित्र दिए गए हैं, उनके नाम से जोड़ी मिलाइए। तो यहाँ लिखा है पोस्ट कार्ड, यहाँ अंतरदेशीय पत्र, यहाँ डाक टिकट और यहाँ लिफाफा और यहाँ चित्र दिए हैं। तो इनको इनके चित्र के साथ में मिलाना है बच्चों। तो ये जो होता है इसे कहते हैं पोस्ट कार्ड, ठीक है। अंतरदेशीय पत्र थोड़ा बड़ा होता है जिसे फोल्ड करके ऐसा दिखता है, तो इसे लिख दिया हम मिला दिया हमने अंतरदेशीय पत्र से। डाक टिकट इस टाइप की होती है बच्चों, ये अलग अलग रुपए की होती है। इसमें महात्मा गांधी की फोटो होती है, जितने रुपए की डाक टिकट लेते हैं वो लिखा होता है। और लिफाफा इस टाइप का होता है बच्चों। लिफाफा तो आपने शादी, रिसेप्शन, पार्टी, बर्थडे पार्टी में देखा होगा, जिसमें पैसे रखकर हम दूसरों को गिफ्ट करते हैं। तो ये लिफाफा हो गया, ठीक है। तो इस तरह हमने इसे मैच कर लिया बच्चों, आप भी कर लीजिएगा। के अंतर्गत प्रश्न क्रमांक 2 प्रश्न पहला, डाकिया के कार्य लिखिए। तो उत्तर में लिखेंगे पत्र पेटी से पत्र निकालना, फिर छटाई करना, फिर चिट्ठी बांटना और डाकिया के कार्य है। प्रश्न 2 है, डाकघर में प्रयोग होने वाली विभिन्न सामग्री के नाम लिखना है। तो उत्तर में लिखेंगे पोस्ट कार्ड, लिफाफा, डाक टिकट, अंतरदेशीय पत्र, मुहर, पत्र पेटी, ये सब डाकघर की सामग्रियां हैं बच्चों। प्रश्न तीसरा, क्या डाकघर द्वारा आप अपने रिश्तेदार को रुपए भेज सकते हैं? उत्तर हाँ, हम डाकघर द्वारा अपने रिश्तेदार को रुपए भेज सकते। तो बच्चों, हम आपको बताना चाहेंगे तो हमने 4th क्लास की अंकुर अभ्यास पुस्तिका भी यहाँ पर भरकर अपलोड की है। 5वीं क्लास की 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भी हमने वीडियो बनाकर अपलोड किए हैं। तो आपके अगर भाई बहन हैं जो कि कक्षा 4th या 5वीं में पढ़ते हैं तो उनको आप हमारे वीडियो शेयर कर सकते हैं बच्चों, ओके। और उन्हें भी चैनल सब्सक्राइब करने के लिए कहिएगा बच्चों। प्रश्न चौथा है, पुराने समय में चिट्ठी ले जाने का कार्य कौन सा पक्षी करता था? तो उत्तर में लिखेंगे बच्चों, आपको पता होगा कौन सा पक्षी करता था। हमने लिख दिया पुराने समय में चिट्ठी ले जाने का कार्य कबूतर करता था। जो बोलते हैं ना, गाना भी है कबूतर जा 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 चिट्ठी वाला,
बनाओ के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 3 है बच्चों, चिट्ठी ले जाते हुए पक्षी का चित्र बनाकर रंग भरिए। तो यहाँ कबूतर का चित्र बनाया है बच्चों हमने। ये देखो, इसके मुंह में चिट्ठी, इसकी चोंच में चिट्ठी पकड़वा दी है और प्यारा सा कबूतर बना लीजिएगा, उसमें रंग भर लीजिएगा। ठीक है, ये कबूतर क्या कर रहा है, ये चिट्ठी लेकर जा रहा है। सप्ताह 21 का दिवस 4 है बच्चों, वर्कशीट नंबर 112 है। सीखने के बिंदु है, संचार के साधन चिट्ठी एवं फोन में तुलना करना, पत्र पर लिखे जाने वाले पता एवं पिन कोड का महत्व जानना। लिखो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक पहला है, रिक्त स्थान में उचित शब्द चुनकर लिखे। डाकिया, बात लिखते, चित्र, फोन नंबर, इनमें से खालिस्तान भरना है बच्चों को। ए नंबर में है हम पत्र खालिस्तान है, तो यहाँ हो जाएगा हम पत्र लिखते हैं। बी नंबर में फोन पर हम खालिस्तान करते हैं, फोन पर हम बात करते हैं। सी में हो जाएगा दुकान में खालिस्तान पर बात करने पर पैसे देने होते हैं, तो दुकान में फोन पर बात करने पर पैसे देने होते हैं। डी, पत्र में हम खालिस्तान भी बना सकते हैं, पत्र में हम चित्र भी बना सकते हैं। ई, पत्र खालिस्तान लाता है, पत्र डाकिया लाता है, इससे हमें बात करना है, उसका फोन नंबर हमें पता होना चाहिए। तो इस तरह हम खालिस्तान कंप्लीट कर लेंगे बच्चों, आप भी कर लीजिएगा। करो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 2, अपने मित्र को मोबाइल फोन के चित्र पर एक संदेश या मैसेज लिखिए। तो ये मोबाइल फोन है बच्चों, यहाँ संदेश लिखा है, राहुल कैसे हो, क्या कर रहे हो, मैं कल आंटी से मिलने तुम्हारे घर आऊंगा। मोबाइल पर आप मैसेज लिखते हो ना बच्चों, वही लिखना है यहाँ पर। बताओ के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 3 है, सोनू ने पोस्ट कार्ड ए और मोनू ने पोस्ट कार्ड बी लिखा है। दोनों से देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये पोस्ट कार्ड ए को देखिएगा बच्चों और यहाँ पोस्ट कार्ड बी को देखिए। इसमें देखो पिन कोड लिखा है, फिर नाम, फिर मकान नंबर, फिर गली नंबर, फिर मोहल्ला और कॉलोनी का नाम और फिर शहर और गांव का नाम। लेकिन यहाँ नाम, फिर मकान नंबर, फिर गली नंबर, फिर मोहल्ला और कॉलोनी का नाम, फिर गांव और शहर का नाम और फिर पिन कोड नंबर लिखा है बच्चों। तो प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछे हैं। ऊपर दिए गए पोस्ट कार्ड ए व बी का ध्यान से। प्रश्न पहला है, कौन सा पोस्ट कार्ड समय पर पहुंचेगा। तो हमने उत्तर में लिखा पोस्ट कार्ड बी, क्योंकि इस पर पता लिखने का क्रम सही है। ये जो सही है, ये जो क्रम है बच्चों ये सही है और ये जो क्रम है ये गलत हो गया है, ऊपर नीचे हो गया है। तो जिसमें सही क्रम लिखा है मतलब पोस्ट कार्ड बी जल्दी से पहुंच जाएगा। प्रश्न 2 है, आप अपने पत्र में गांव या शहर लिखना भूल गए तो क्या होगा। तो उत्तर, पत्र सही पते पर नहीं पहुंच पाएगा। यदि गांव या शहर ही हम सही नहीं लिखेंगे तो पत्र नहीं पहुंच पाएगा। प्रश्न 3 है, कौन से पोस्ट कार्ड में पते का क्रम सही है, ए अथवा बी। तो ये जो सही क्रम है पोस्ट कार्ड बी में है बच्चों। इस टाइप से हमें पता लिखना चाहिए। तो यहाँ हम लिख देंगे पोस्ट कार्ड बी में पता लिखने का क्रम सही है। अभ्यास क्रमांक 4 है, प्रश्न पहला है, पत्र में यदि पिन कोड नहीं लिखा हो तो क्या होगा। तो पत्र नहीं पहुंच पाएगा यदि पिन कोड नहीं लिखा होगा तो। दूसरा प्रश्न है, क्या सभी गांव शहर का पिन कोड एक जैसा होता है। तो नहीं, सभी गांव व शहर का पिन कोड एक जैसा नहीं होता, सब अलग अलग होता है। सप्ताह 21 का दिवस 5 है बच्चों, वर्कशीट नंबर 113 है। सीखने के बिंदु है, संचार के साधन मोबाइल, ईमेल, फैक्स आदि से परिचित कराना जो पारंपरिक साधनों से अलग और तेज एवं प्रभावी है। तो बच्चों हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जिससे हमारी वीडियो आपको आसानी से मिल पाए, क्योंकि हमारे चैनल पे हमने गेम्स के वीडियो और कोर्स की वीडियो जो एक्टिविटी के साथ समझाए गए हैं वो भी डाले हैं। तो उन्हें आप देखिएगा जिससे कि आप जल्दी से जल्दी सारी चीज़ें सीख पाए। और हमने शिक्षाप्रद कार्टून भी शॉर्ट्स में डाले हैं, तो आप उन्हें भी देखिएगा बच्चों, जिससे कि आपको पता चले कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर कार्टून से शिक्षा जरूर मिलती है। छोटे छोटे कुछ सेकंड की वीडियो है शॉर्ट्स जो शिक्षा मिलती है आपको, तो आप शिक्षाप्रद कार्टून भी देखिएगा बच्चों। ओके, थैंक यू बच्चों सब्सक्राइब करने के लिए और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बच्चों। सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चों। बनाओ के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक पहला, निम्नांकित चित्र को पूर्ण कीजिए। तो बिंदु दी थी बच्चों, इसे कंप्लीट करने के बाद में ये बन गया टेबल फोन। ठीक है, यहाँ पर नंबर लिखे होते हैं जिसे हमें डायल करके फ़ोन लगाना होता है और ये उठाने वाला होता है जिसको उठा के कान पे लगा के फ़ोन को रिसीव किया जाता है। पहले के ज़माने में इसी टाइप के फ़ोन चलते थे बच्चों।
बताओ के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 2 है, वर्तमान समय में चिट्ठी से जल्दी खबर पहुंचने के लिए कौन कौन से साधन का उपयोग किया जाता है। तो मोबाइल, मैसेज और टेलीग्राम से जल्दी से खबर पहुंच जाती है। करो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 3, पुराने एवं अनुपयोगी टिकट चिपका। यहाँ पर जो टिकट होती है बच्चों 1 रुपए की, 2 रुपए की, 5 रुपए की, आपके घर में हो तो यहाँ पर चिपका दीजिएगा बच्चों। लिखो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 4 है, निम्नांकित में चिट्ठी और फोन के लिए सही व गलत बात के लिए गलत का निशान लगाइए। जो बात सही है उस पर सही का और जो गलत है उस पर गलत का निशान लगाना है बच्चों। तो बच्चों ये हमने कक्षा 5वीं चौथी के भी वीडियो डाले हैं, तो वो भी अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और हमारे एक्टिविटी वाले भी वीडियो देखिए जिससे कि आपको बड़ा मजा ही आएगा। और शॉर्ट्स देखिए कार्टून सहित, जिससे शिक्षा भी प्राप्त होगी। कहानियाँ भी डली है बच्चों, यहाँ पर गेम्स भी डले हैं, तो आप वीडियो देखिए हमारे चैनल पे जाके, तो आपको ये सब देखने को भी मिलेगा। थैंक यू बच्चों। पहला है, हम चिट्ठी में बोलकर लिख सकते हैं, तो नहीं, गलत बात है, तो गलत कर लिया। दूसरा, हम मोबाइल में पेन से लिख सकते हैं, गलत बात है, तो गलत का चिन्ह लगा लिया। तीसरा है, चिट्ठी में सूचना देर से पहुंचती है, सही बात है, तो सही का चिन्ह लगा लिया। चौथा है, मोबाइल में दोस्त को संदेश भेजने के लिए उसमें पते की आवश्यकता होती है, गलत बात है, मोबाइल में पते की आवश्यकता नहीं होती है, नंबर की आवश्यकता होती है। पांचवा है, चिट्ठी में लिखे जाने वाले पते में पिन कोड लिखना आवश्यक होता है, सही बात है, पिन कोड लिखना आवश्यक होता है। छठवा है, चिट्ठी और फोन दोनों का उपयोग संदेश भेजने के लिए किया जाता है, तो सही बात है, तो हमने सही का चिन्ह लगा लिया, और इस तरह हमारे कंप्लीट हुए बच्चों। सप्ताह 21 का दिवस 6 है बच्चों, वर्कशीट नंबर 114 है। पुनर्बलन मतलब रिवीजन है, जो हमने पढ़ा 1 से 5 तक उसका ही रिवीजन यहाँ पर हमको करना है बच्चों। तो कैसा लगता है बच्चों हमारा समझाना और पढ़ाना? यदि अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बच्चों, और वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट भी कीजिए। आपको कुछ पूछना है तो भी आप कमेंट में लिख कर हमसे पूछ सकते हैं बच्चों, हम जरूर से जरूर आपको बताएंगे। लिखो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक पहला है, चिट्ठी के सफर का सही क्रम लिखें। यहाँ पर जो क्रम दिया है ये आगे पीछे दे दिया है, तो आपको सही क्रम में लिखना है। तो पहले यहाँ चिट्ठी लिखना, फिर डाक गाड़ी, फिर डाकघर, फिर शहर गांव, फिर पत्र पेटी और पते का पहुंचना, ये सब दिया है बच्चों। तो यहाँ पर हम क्रम से लिखेंगे। तो सबसे पहले चिट्ठी लिखना, फिर पत्र पेटी में डालते हैं, फिर वो डाकघर पहुंचती है, फिर डाकघर से गाड़ियों के द्वारा वह गांव शहर पहुंचती है, और फिर पते जहां हमने लिखा है वो पते पर पहुंचती है डाकिया के द्वारा। तो ये सही क्रम है बच्चों। बनाओ के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 2 है, पत्र पेटी का चित्र बनाकर उसमें रंग भरिए। तो ये पत्र पेटी का चित्र बना है बच्चों, यहाँ पर लाल कलर आप इसमें भर लीजिएगा बच्चों। लिखो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 3 है, प्रश्न पहला है, डाकघर में क्या क्या काम होता है लिखिए। तो उत्तर, पत्र भेजना, डाक टिकट खरीदना, पैसे जमा करना, ये सभी काम वहां पर होते हैं। प्रश्न दूसरा, सबसे जल्दी कौन से माध्यम से हमारा संदेश पहुंचेगा? डाकिया के द्वारा, मोबाइल द्वारा, कबूतर डाला या डाक ले जाता हुआ घुड़सवार के द्वारा। तो सबसे पहले संदेश कैसे पहुंचेगा बच्चों? तो मोबाइल फोन के द्वारा, तो हमने यहाँ पर लिख लिया मोबाइल फोन। प्रश्न तीसरा है, नीचे दिए गए भाग ए में कुछ गलतियां हैं, उन्हें भाग बी में सुधार कर लिखना है। तो यहाँ पर पिन कोड लिख दिया है गोपालपुरा, फिर नाम लिख दिया है सिवनी, फिर गांव का नाम लिख दिया है रामचंद, और जिले का नाम लिख दिया है। यहाँ पर कुछ नंबर से दिए गए हैं, तो इन्हें हमें बी में सुधार कर लिखना है बच्चों। तो हम नाम लिख लेंगे रामचंद, ठीक है, और गांव का नाम लिख लेंगे गोपालपुरा, पूरा मतलब गांव हो जाता है, जिला लिख लेंगे सिवनी, और पिन कोड ये नंबर लिख लेंगे बच्चों, और ये हमारा सही क्रम हो गया। बताओ के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 4 है, डाकघर में मिलने वाली निम्नांकित सामग्री का मूल्य लिखिए। तो पहला क में है लिफाफा, तो 1 रुपए का, अंतर्देशीय पत्र 1 रुपए का, ग नंबर में पोस्ट कार्ड 2 रुपए का, और डाक टिकट ये 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए सभी प्रकार की मिलती है। जैसा हमारा वजन के हिसाब से हमारा डाक होती है, उस हिसाब से उस पर टिकट लगानी होती है बच्चों। बनाओ के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 5 है, चिट्ठी के सफर में प्रयोग होने वाली वस्तुओं के नाम चित्र के नीचे लिखे व सुंदर रंग भी भरिए। तो यहाँ जो चित्र दिए हैं इनके नाम लिखना है और रंग भी भरना है। तो ये जो है बच्चों ये है लिफाफा, तो हमने लिख लिया लिफाफा, और इसमें आप कलर भर लीजिए अपने हिसाब से, इस पर डिजाइन भी बना सकते हो। ये है पत्र पेटी, तो हमने यहाँ पत्र पेटी लिख लिया बच्चों, जिसमें आप लाल कलर भरिएगा। ये मुहर का चित्र है बच्चों, तो हमने यहाँ मुहर लिख लिया। और ये डाक टिकट का चित्र है बच्चों, जितने रुपए की होती है वहाँ लिखा होता है, यहाँ गांधी जी की फोटो भी होती है बच्चों पोस्ट कार्ड, ठीक है, तो यहाँ पर पता लिखना होता है हमें, और यहाँ पिन कोड नंबर लिखना होता है। तो आप इस तरह से इनके नाम लिख लीजिएगा बच्चों।
और इन्हें ध्यानपूर्वक याद रखिए जिससे कि आप सारे कार्डों को पहचान पाए। तो बच्चों, हमारा लिखवाना, पढ़ाना, समझाना यदि अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चों। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए जिससे कि आपका और हमारा साथ बना रहे। ओके, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और विषय के पुस्तक के साथ में। ओके, बाय बच्चों। हमने अपने चैनल पर कक्षा चौथी के अंकुर अभ्यास पुस्तिका के सभी विषय के वीडियो बनाकर अपलोड किए हैं, जो आप हमारे चैनल पे जाके सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। और कक्षा 5वीं की भी सारे विषय की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों को हमने हल करके यहाँ पर अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, जिन्हें आप बच्चों चैनल पे सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और हम और वीडियो अपलोड कर सके। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।